नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करेंगे इन्फ्यूजन नोट्स के द्वारा आरपीएससी एसआई एग्ज़ाम 2023 के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। उसकी आज टेस्ट सीरीज क्रमांक 17 के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले 16 टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। वो अगर आपने नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर उनके क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आप इन्फ्यूजन नोट्स के चैनल से आप है वो टेस्ट सीरीज कंप्लीट है वो चेक कर सकते हो प्यारे बच्चों। और अगर आप पहली बार इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आए हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज ही इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की जो टेस्ट सीरीज अपनी। उसका पहला प्रश्न है टेस्ट सीरीज 17 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, होरड़ा नामक स्थान वर्तमान में कहाँ पर है? कौन से जिले में है या कौन से स्थान पर है? कैसे भी प्रश्न को थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर भाषा उसकी चेंज कर दी जाए, पूछ लिया जाए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि होरड़ा है वो कौन सी जगह है। तो भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है। कहाँ पर आता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपके सामने 4 रहेंगे, 3 ऑप्शन बदल सकते हैं, लेकिन जो राइट आंसर है वो तो सेम का सेम ही रहेगा। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि होरड़ा नामक स्थान कहाँ पर और कौन से जिले में है? तो भीलवाड़ा जिले में है प्यारे बच्चों। कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में। इस प्रश्न की भाषा के अनुसार अपना ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, प्रताप सिंह ने अलवर रियासत की स्थापना कब की थी? अलवर रियासत की स्थापना किसने की? ये तो आपको ध्यान हो गया, प्रताप सिंह ने की थी। अब प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना कौन सी ईस्वी में करी थी प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपके सामने, लेकिन इसमें जो सही जवाब है आपका वही है 1774 ईस्वी में प्रताप सिंह के द्वारा अलवर रियासत की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जंतर मंतर। जंतर मंतर क्या है? तो ये आपको बताना है जंतर मंतर क्या है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। म्यूजियम, विश्वविद्यालय, वेधशाला या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जंतर मंतर के बारे में पुलिस में कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है, पुलिस की परीक्षा में या अन्य जो परीक्षा है। तो जंतर मंतर क्या है? एक वेधशाला है। क्या है प्यारे बच्चों? वेधशाला। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर एक वेधशाला है। चलिए नेक्स्ट है, राजपूताने के राजाओं ने मुगलों के साथ किस वर्ष के बाद सहयोग की नीति अपनाई थी? राजपूताने के राजाओं ने मुगलों के साथ किस वर्ष के बाद में सहयोग की नीति अपनाई थी? कौन से वर्ष के बाद में अपनाई थी प्यारे बच्चों? तो वर्ष 1962 के बाद में। वर्ष 1962 के बाद में राजाओं ने, राजपूताना के राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वर्ष 1562 के बाद में। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण ने आमेर के राजाओं की उत्पत्ति कहाँ से बताई? आमेर के राजाओं की उत्पत्ति कहाँ से बताई, कैसे बताई? तो उनके अनुसार कुरुम नामक रघुवंशी राजा से। किससे बताई है? जो प्रसिद्ध बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण ने बताया है कि आमेर के राजाओं की उत्पत्ति है कुरुम नामक रघुवंशी राजा से इनकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, 1612 ईस्वी में मिला आमेर लेख में कछवा राजाओं को क्या कहा गया? जो 1612 ईस्वी में
आमेर लेक मिला है, उसमें कछवा राजाओं को क्या कहा गया? क्या कहा गया प्यारे बच्चों? रघुवंशी तिलक। क्या कहा गया है? उस लेख में कहा गया है रघुवंशी तिलक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था। सवाई जय सिंह है, उसके दरबार में विद्याधर क्या था? विद्याधर एक वास्तु शास्त्री था। क्या था? वास्तु शास्त्री। और जयपुर का जो वास्तुकार यही था, डिजाइनर भी यही था। कौन था? विद्याधर। तो ये आपको इसमें क्या है ध्यान में रखना है, वास्तु शास्त्री था। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, बख्तेश्वर चंद्रमुखी उपनाम से अलवर का कौन सा राजा कविताएं लिखता था? बख्तेश और चंद्रमुखी उपनाम से अलवर का कौन सा राजा कविताएं लिखता था? तो प्यारे बच्चों कौन सा राजा था? बख्तावर सिंह। कौन सा राजा था? बख्तावर सिंह बख्तेश और चंद्रमुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, किस राजपूत राजा को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? कौन से राजपूत राजा को अकबर के द्वारा फरजंद की उपाधि दी गई थी? तो राजा मान सिंह को अकबर के द्वारा फरजंद की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, सवाई जय सिंह द्वारा किस जगह पर वेधशाला का निर्माण करवाया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा कौन सी जगह पर वेधशाला का निर्माण करवाया गया था? तो ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, बनास या सभी। तो सवाई जय सिंह के द्वारा इन तीनों जगहों के ऊपर, यानी कि जयपुर, दिल्ली और बनारस है, इन तीनों जगहों पर, तीनों स्थानों के ऊपर है वेधशाला का निर्माण है करवाया गया था। इसके द्वारा करवाया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, अलवर में मुंशी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अलवर के अंदर है जो मुंशी महारानी की छतरी बनी हुई है, उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण राजा विनय सिंह के द्वारा मुंशी महारानी का जो छतरी बनी हुई है निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, आमेर के किस राजा के दरबार में बाईसी थी? आमेर के कौन से राजा के दरबार में बाईसी थी? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन के अनुसार राजा प्रताप सिंह के दरबार में क्या थी? बाईसी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, आमेर को कछुआओं की राजधानी किस राजा ने बनाई थी? आमेर को कछुआओं की राजधानी किस राजा ने बनाई थी? तो कोकिल देव ने, कोकिल देव राजा ने आमेर को कछुआओं की राजधानी बताई है। कोकिल देव ने। किसने? कोकिल देव ने। अगला प्रश्न है, जयपुर पर किस राजा के समय अंग्रेज सेनापति जॉर्ज थॉमस ने आक्रमण किया था? जयपुर पर किस राजा के समय अंग्रेज सेनापति जॉर्ज थॉमस ने आक्रमण किया था? तो प्रताप सिंह। किसने? प्रताप सिंह। कौन सा था अंग्रेजों के समय राजा? कौन था? प्रताप सिंह। उसके समय ही आक्रमण किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, किस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व फ्रांसीसी सेनापति डी बोई ने किया था? किस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व फ्रांसीसी सेनापति डी बोई ने किया था? तो पाटन का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर प्यारे बच्चों फ्रांसीसी सेनापति डी बोई ने मराठा सेना का क्या किया था? नेतृत्व किया था।
ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। नेक्स्ट से अगला प्रश्न है वो देखिएगा, जय सिंह कारिका, जय सिंह कारिका ग्रंथ जो ज्योतिष से आधारित है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? जो जय सिंह कारिका जो ग्रंथ है ज्योतिष आधारित है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सवाई जय सिंह के द्वारा जय सिंह कारिका ग्रंथ की रचना की गई है। और ये ग्रंथ क्या है? ज्योतिष आधारित ग्रंथ है। क्या है? ज्योतिष आधारित ग्रंथ है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, आमेर राजा मान सिंह का राज कवि कौन था? आमेर का राजा मान सिंह था, उनका राज कवि कौन था? उनका नाम था प्यारे बच्चों हाप्पा बारहट। हाप्पा बारहट है जो मान सिंह का राज कवि था प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, दुल्ले राय ने कछुआओं की दूसरी राजधानी किसे बनाई थी? दुल्ले राय ने कछुआओं की राजधानी जो दूसरी राजधानी है वो किसको बताया था, किसे बताया था? तो आमेर है जो कछुआओं की दूसरी राजधानी था। ऑप्शन नंबर जम्मू रामगढ़। एक तो आमेर और एक फिर था जम्मू रामगढ़। जम्मू रामगढ़ है जो दूसरी राजधानी और आमेर है जो पहली राजधानी। तो ये आपको इसमें क्या है, ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 1842 ईस्वी में राजस्थान में इंग्लिश शिक्षा की शुरुआत करने का प्रयास किस रियासत के राजा ने किया था? 1842 ईस्वी में, कब? 1842 ईस्वी में राजस्थान में इंग्लिश शिक्षा की शुरुआत करने का प्रयास किस रियासत के राजा ने किया था? तो अलवर के जो बने सिंह है, अलवर रियासत के राजा बने सिंह है, उन्होंने 1842 में एक प्रयास किया था कि राजस्थान में इंग्लिश शिक्षा की शुरुआत है वो करी जाए। लेकिन उनका ये प्रयास क्या है, थोड़ा सफल नहीं हुआ। बाद में शुरुआत हुई है इंग्लिश की। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जयपुर रियासत में जागीरों का विभाजन किसके आधार पर किया? जयपुर की जो रियासत थी उसमें जागीरों का विभाजन किसके आधार पर हुआ था? किसके आधार पर था प्यारे बच्चों? 12 कोटड़ी। क्या है? 12 कोटड़ी के आधार पर जागीरों का विभाजन है वो किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 12 कोटड़ी की शुरुआत किसने की थी? 12 कोटड़ी की शुरुआत है पृथ्वी सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? 12 कोटड़ी की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? राजा पृथ्वी सिंह के द्वारा 12 कोटड़ी की शुरुआत है की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मूलतः कछुआ राजाओं का संबंध माना जाता है। मूलतः जो कछुआ राजा हैं उनका संबंध माना जाता है। तो किससे माना जाता है? कुश से। राजा कुश से इनका संबंध है वो माना जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मिर्जा राजा जय सिंह का कार्यकाल कितने से कितने वर्ष तक था? मिर्जा राजा जय सिंह का कार्यकाल 1621 से 1667 ईस्वी तक था। मिर्जा राजा जय सिंह का कार्यकाल प्यारे बच्चों 1621 से 1667 ईस्वी तक का इनका क्या था, कार्यकाल था। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, नेक्स्ट है, सवाई प्रताप सिंह किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? सवाई प्रताप सिंह है वो किस नाम से कविताएं लिखते थे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही होगा, ब्रज निधि के नाम से। किसके नाम से लिखते थे? ब्रज निधि के नाम से सवाई प्रताप सिंह है जो कि कविताएं लिखते थे। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, सवाई जय सिंह ने सबसे बड़ी वेधशाला का निर्माण किस जगह करवाया था? सवाई जय सिंह ने सबसे बड़ी वेधशाला है उसका निर्माण जयपुर में करवाया था। कहाँ पर करवाया था? जयपुर के अंदर।
कहाँ पर? जयपुर के अंदर है। सवाई जय सिंह ने सबसे बड़ी वेधशाला का निर्माण है करवाया था। तो प्यारे बच्चों, आज की जो टेस्ट सीरीज अपने टेस्ट सीरीज क्रमांक 17 है, उसके 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न जीके से जुड़े हुए मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो हर दिन मैं आपको हर रोज कोशिश करूंगा कि 25 प्रश्न आपके साथ है शेयर करता रहूंगा। और सुनने में आ रहा है कि जल्द ही एसआई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। अगर जारी भी हो जाएगा तो आपके पास करीब 3 से 4 महीने का समय रहेगा। उन 3-4 महीनों में आपकी प्रैक्टिस और शानदार हो जाएगी, तैयारी और बेहतर हो जाएगी। आप साथ ही साथ थ्योरी वाला पार्ट तो आप पढ़ ही रहे हो, उसके साथ में आपकी ये टेस्ट सीरीज है वो भी चलती रहेगी। तो इससे क्या आपकी तैयारी और ही बेहतर और शानदार हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आप अगर घर बैठे हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हो या कोचिंग भी जा रहे हो लेकिन नोट्स नहीं बना पा रहे हो, तो इन्फ्यूजन नोट्स आपकी सुविधा के लिए बहुत ही शानदार और सरल भाषा में हैंड रिटन नोट्स लेकर आई है। तो infusionnotes.com आप विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको एसआई भर्ती परीक्षा के हैंड रिटन नोट्स के सैंपल फ्री में पढ़ने को मिलेंगे। आप पहले सैंपल नोट्स पढ़िएगा, उसके बाद में आपको ऑर्डर करना है। ऑर्डर आप कहीं भी मंगवा सकते हो, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी ऑर्डर मंगवा सकते हो। ऑर्डर का कोई चार्ज नहीं होगा, केवल नोट्स का पैसा लगेगा। डिलीवरी फ्री में रहेगी, आपकी डिलीवरी का किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। प्यारे बच्चों, तो आप पहले सैंपल नोट्स पढ़िएगा और उसके बाद में ऑर्डर दीजिएगा। और अगर आपको नोट्स से संबंधित या भर्ती परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप ये जो मेरे टी शर्ट के ऊपर नंबर दिए हुए हैं, इनके ऊपर कॉल या मैसेज कीजिएगा। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके मन में जो भी किसी प्रकार का कोई डाउट है एग्जाम को लेकर या हैंड रिटन नोट्स को लेकर, तो आपके सारे के सारे डाउट है वो हमारी टीम के द्वारा क्लियर किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, और इन पर्सन में भी आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राम राम।